अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे मुल्क में इनकम टैक्स कवानीन इस कदर पेचीदा हैं कि आम शहरी की समझ से बालातर हैं। क्योंकि इनका इतलाक अंग्रेजी जुबान में होता है, लिहाजा आम शहरी के लिए इनको समझना इतना आसान नहीं होता। और बदकिस्मती से मुल्क में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं कि जहां एक आम शहरी इसकी बाकायदा मालूमात ले सके। किसी भी मुल्क के कवानीन एक शहरी की जिंदगी आसान बनाने के लिए होते हैं, ना कि मुश्किलात पैदा करने के लिए। इनकम टैक्स कवानीन क्या हैं? प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कितना टैक्स होगा और क्या इस टैक्स को अपनी इनकम में जाहिर किया जा सकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज दावत दी है माहिर अमूर टैक्स जनाब जलील अहमद अवान साहब को। सर, हमारे नाज़रीन को बताइए कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर लगने वाला टैक्स क्या है, अराजी खरीदने वाले शख्स पर इसका क्या इतलाक होगा और किन अफराद को इस कानून में छूट होगी? क्या जिनकी प्रॉपर्टी पुरानी है, यानी वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्या इनको भी टैक्स देना होगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और इस अहम मौजू पर बोलने का मौका दिया, जो कि गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2022 में 236C और 236K में चेंजेस की है। जो टैक्स प्रॉपर्टी बेचने पर लगता है वो 236C में आता है। इसका रेट पहले 1% था, अब गवर्नमेंट ने 2% कर दिया। 236K जो है वो जब भी प्रॉपर्टी को परचेज करते थे इससे पहले 1% होता था, अब जो है वो गवर्नमेंट ने उसका रेट 2% कर दिया। लेकिन इसमें ये है कि जो नॉन फाइलर होगा, एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा, अपनी रिटर्न नहीं दी होगी, टैक्स के नेट में नहीं होगा, तो वो उसका गवर्नमेंट ने इस दफ़ा 7% रेट कर दिया है। यानी कि 1 करोड़ पर फाइलर को 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा और नॉन फाइलर को 7 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ जो है वो दूसरा आपका सवाल ये है कि क्या ये पुरानी प्रॉपर्टी पर भी होगा? तो मैं ये अर्ज करता चलूँ कि इससे पहले जो थे, जब आप प्रॉपर्टी बेचते थे, वो पुरानी प्रॉपर्टी होती थी 4 साल से ज़्यादा, तो उस पर जो है वो 236C का इतलाक नहीं होता था। जो भी रेलेवेंट लॉ जो उसका वो होता था कि इतनी पुरानी प्रॉपर्टी होगी तो उस पर वो टैक्स नहीं लगता। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड ख़त्म कर दिया। अब जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी पुरानी होगी, आप जब बेचेंगे तो आप 236C कंसिडरेशन का टैक्स जो है वो 2% देंगे, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आप 4% टैक्स देंगे। पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी कुछ छूट दी है? कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो शहरी टैक्स दे रहे हैं, इस टैक्स का इन शहरियों को क्या फ़ायदा है और शहरी ये टैक्स क्यों दें? जब हुकूमत इनकम पर टैक्स ले रही है तो फिर इस इजाफी टैक्स को क्यों लगाया गया? इसमें गवर्नमेंट ने जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को 2022 में काफ़ी एक छूट दे दी है रिटर्न देने की। यानी कि वो उससे पहले ये होता था कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी लेते थे तो उनको फाइलर होने के लिए अपनी रिटर्न देनी होती थी। हालांकि उनकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, फिर भी उनको गोशवारा जो है वो अपना जमा करवाना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा अगर वो अपना पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड या ओवरसीज कार्ड पार का, जिसको नाइको कहते हैं और POC कहते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया, वो अगर आप दिखा दें उस अथॉरिटी को जो कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, तो वो अब रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उन पर वो नॉर्मल रेट ही लगेंगे। यानी कि ये नहीं होगा कि वो टैक्स देगी ही नहीं, उन पर वो नॉन फाइलर वाला इतलाक नहीं होगा, वो फाइलर वाला ही टैक्स देंगे, लेकिन रिटर्न देने की उनको छूट होगी।